परिहार चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 नोटिफिकेशन की। इसलिए 22,000 पद जोड़ेंगे, चूंकि लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी जा रही है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में केवल और केवल 5,000 पदों का अधियाचन ही आया। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि नए अधियाचन में करीब 5,000 पद रिक्त होने की जानकारी पर मोर्चा अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया। और जो संजय सिंह वाला केस था, उस केस में ये बात निकल करके आई थी 2016 वाला मैटर कि उत्तर प्रदेश में लगभग 22,000 तदर्थ शिक्षक हैं जो कार्य कर रहे हैं और प्रबंधक और कुछ नेता हैं जो इन तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को बचा रहे हैं। और उनका जो अधियाचन है वो DIOS के माध्यम से यह जो पोर्टल खोला गया था चयन बोर्ड का, उसमें नहीं भेजा है। हालांकि विद्यार्थी पिछली भर्ती में ही इन पदों को जोड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन पदों को जोड़ा नहीं गया है। और आज ये देख सकते हैं आप लोग, युवा मंच की तरफ से ये पत्र भेजा गया है और साथ में चेतावनी भी दी गई है। आप लोग समझ सकते हैं, श्रीमती आराधना शुक्ला है अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की और उत्तर प्रदेश शासन की, इन्होंने बहुत बड़ा पत्र लिखा हुआ है युवा मंच की तरफ से। मैं इसकी केवल मुख्य बातें आपको बताऊंगा जहां से आप समझ जाएंगे। ये लगभग 9 पेज का ये पत्र है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, समय समय पर हाई कोर्ट का आदेश है, शिक्षा विभाग में जो जो बदलाव किए गए हैं 9 पेज के देख सकते हैं। ये सभी के बारे में बताया गया कि इन तदर्थ शिक्षकों को बाहर करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि तदर्थ शिक्षक न तो हाई कोर्ट जा सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तदर्थ शिक्षकों को वेतन भी अब नहीं दिया जाएगा, उनका वेतन भी रोक दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि लंबी सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा सिविल अपील 8300/2016 संजय सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य व इससे संबद्ध 16 SLP तथा अन्य IA में दिनांक 26 अगस्त 2020 को पारित आदेश में भी हाई कोर्ट के फैसले को सही माना गया। साथ ही संपूर्ण तदर्थवाद समाप्त करने के लिए सभी तदर्थ और अल्पकालिक शिक्षकों को अपनी अनुच्छेद 142 की शक्ति का प्रयोग करके लाभ देते हुए एकमात्र खुली भर्ती परीक्षा में प्रतिभाग करने तथा सफल होने पर ही नियमित करने का आदेश दिया है कि जो तदर्थ शिक्षक खुली भर्ती में आएगा केवल वही तदर्थ शिक्षक पढ़ा पाएगा, सरकारी अध्यापक बन पाएगा, अन्यथा सभी तदर्थ शिक्षक जो हैं वो बाहर किए जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहीं भी कोई निश्चित डेट का उल्लेख नहीं किया है। अभी तो कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था से संपूर्ण तदर्थवाद समाप्त करने की बात कही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तदर्थ शिक्षकों की नौकरी होती है उसमें से शिक्षा नियमावली है, उसमें साफ साफ कहा गया था कि केवल और केवल 11 महीने ही कोई तदर्थ शिक्षक कार्य कर सकता है। और जो पत्र सचिव को भेजा गया है श्रीमती आराधना शुक्ला जी को, तो उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस समय चयन बोर्ड के विज्ञापन संख्या 1/2021 और 2/2021 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी बचे हुए हजारों की संख्या में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों सहित सभी रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन लेने की प्रक्रिया चल रही है। जनपद प्रतापगढ़, सुल्तानपुर सहित प्रदेश के अन्य जनपदों के तदर्थ शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों का ऑनलाइन अधियाचन चयन बोर्ड नहीं भेजा जा रहा है। उपर्युक्त हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार तदर्थ और अल्पकालिक शिक्षकों की अवैधानिकता के निम्नलिखित कारण है। यहाँ पर एक एक पॉइंट बताया गया है कि आखिरकार क्यों तदर्थ शिक्षक अवैध हैं और इनका जो पद है वो रिक्त माना जाएगा। लिखा हुआ याचिका संख्या अभिषेक त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश के केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 17 दिसंबर 2015 को पारित आदेश में अवैधानिक रूप से नियुक्त होने के कारण सभी तदर्थ और अल्पकालिक शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध घोषित करते हुए वेतन भुगतान रोकने का आदेश दिया था। याचिका संख्या एक और है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 17 दिसंबर 2015 को पारित आदेश की अपील में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सिविल संख्या 8300/2016 संजय सिंह वाला जो केस था, इससे संबंधित 16 SLP भी थी। इसमें भी ये कहा गया था कि एकमात्र अवसर मिलेगा तदर्थ शिक्षकों को, वो भी चयन बोर्ड के द्वारा जो भर्ती आती है उसमें भाग लेना पड़ेगा। अगर इस परीक्षा में पास होते हैं तभी ये तदर्थ शिक्षक अपने पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा ये पद पर नहीं रहेंगे। इसके बाद में एक और यहाँ पर पॉइंट दिया कि वो दिया गया है 8300/2016 केस में चयन बोर्ड द्वारा दाखिल MA नंबर 818/2021 के अनुसार इससे जुड़ी तदर्थ शिक्षकों की सभी अवमानना याचिकाओं को अंतिम रूप से निस्तारित करते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा दिनांक 7 दिसंबर 2021 को महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है और लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत जो तदर्थ शिक्षक पास हुए केवल उन तदर्थ शिक्षकों को ही नौकरी में रखा जाए। और एक बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उसी ऑर्डर पर जो अभी 2021 की भर्ती हुई है टीजीटी और पीजीटी की, कि भविष्य में कोई भी तदर्थ शिक्षक, ये देखिए अपने इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अब भविष्य में इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल करने पर भी तदर्थ शिक्षकों के
प्रतिबंध लगा दिया। अब ये ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना वेतन इनको मिल सकता है। तो आखिरकार इनके पदों को रोका क्यों गया है, ये कहना है छात्रों का। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन तदर्थ और अल्पसंख्यक शिक्षकों की प्रथम नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 4, 16, 16, 4 तथा अनुच्छेद 309 का उल्लंघन होने के कारण असंवैधानिक है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ द्वारा महत्वपूर्ण केस का नंबर दिया हुआ है कि पारित आदेश तथा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा सिविल संख्या ये लिखा हुआ है सबसे बड़ा प्रमाण है। यहाँ पर लिखा कि केवल जनपद स्तरीय और मंडल स्तरीय 526 और अल्पकालिक 1408 तदर्थ शिक्षकों को छोड़कर के अन्य सभी तदर्थ शिक्षक जितने भी हैं वो असंवैधानिक है, वो और अवैधानिक है। इसी तरीके से बहुत सारे जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि जो अल्पकालिक शिक्षकों की जो नियुक्तियाँ होती हैं वो केवल और केवल 11 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि तदर्थवाद समाप्त होना चाहिए तो इनको जो है विनियमित न किया जाए, इनका रिन्यूअल न किया जाए, भले तदर्थ के रूप में हो, बस 11 महीने बाद जहाँ पे इनका कार्यकाल खत्म हो वैसे इनका पद को रिक्त मान लिया जाए। नीचे यहाँ पर ये सब पॉइंट लिखी है कि किस लिए तदर्थ शिक्षकों को बाहर किया जाए और इनके पदों को जोड़ा जाए। और नीचे यहाँ पर मांग भी लिखी हुई है कि इनका जो है विनियमितीकरण ना किया जाए और इसी तरीके से इनके जो जितने पद हैं वो जोड़े जाए। इनका जो वेतन भुगतान जिनको मिल रहा है उनका वेतन भुगतान भी रोक दिया जाए जो फेल हो चुकी है। तो बहुत सारी जो मांगे वो लिखी हैं युवा मंच की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो शिक्षा निदेशक हैं, शिक्षा सचिव हैं, वो क्या करते हैं, सरकार इस पर क्या करती है, सब कुछ सरकार पर डिपेंड होगा। और मैनेजमेंट को अभी भी आसरा है कि शायद हो सकता है कभी कोई नियमावली आए, कभी कोई सरकार बदले, इन तदर्थकों को परमानेंट कर दिया जाए, इनसे पैसे लेकर के। और ज़्यादातर जो तदर्थ शिक्षक हैं वो मैनेजमेंट के रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, व्यवहारी हैं। तो ये जो पत्र है वो युवा मंच की तरफ से भेजा गया है, देख सकते हैं लिखा हुआ नीचे अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच। आगे जो भी अपडेट पत्र देखा था जो शिक्षा सचिव को भेजा गया है, श्रीमती अनामिका शुक्ला जी को भेजा गया है, और उसमें समझाया गया कि इसलिए आप इन पदों की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं और ये जो पद हैं वो आपको जोड़ने ही होंगे। पूरी बात उनको समझा दी गई है और पूरी उम्मीद है कि शिक्षा निदेशक इस बात को नहीं मानेंगे और विद्यार्थी थक हार करके कोर्ट जाएंगे। क्योंकि पिछली बार भी इस तरीके के बहुत सारे पत्र भेजे गए थे और बहुत सारे आंदोलन किए गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इन प्रबंधकों के दबाव में जो रिक्त पद हैं तदर्थ शिक्षकों के उनको नहीं जोड़ा। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी एक तरीके से है। और इसी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के क्रम में विद्यार्थियों ने आज डिसाइड किया है कि विद्यार्थी अब कोर्ट जाएंगे और इसमें कंटेम्प्ट के केस करेंगे, तदर्थ शिक्षकों को जोड़ने की मांग करेंगे। चूंकि तदर्थ को तो रोक लगी हुई है कि तदर्थ तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रतियोगी छात्र, कोई भी व्यक्ति कोर्ट जरूर जा सकता है। क्योंकि अब ऐसा लगता नहीं है कि बड़ी आसानी से जो चयन बोर्ड है वो 22,000 जो पद है वो जोड़ देगा, या जो शिक्षा निदेशक हैं या जो शिक्षा सचिव हैं वो मान लेंगे या सरकार मान लेगी। फिलहाल आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।